कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से जो अंतरिक्ष से बेहद तेज रफ्तार से नीचे गिर रही थी और फिर हम देखते हैं कि स्पेसशिप एक तालाब में जा गिरी थी। इसके बाद स्पेसशिप में से दो इंसान जैसे दिखने वाले लोग स्पेस सूट पहनकर बाहर आए। एक आदमी ने अपने बेहोश साथी को घसीटकर बाहर निकाला और फिर खुद सो गया, जिसके बाद उसे अपने ग्रह पर बिताई हुई जिंदगी की झलक दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बेहोश साथी की छाती पर भयानक घाव था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। तभी उसे तालाब में मौजूद अपने कंप्यूटर से आवाज आई। उसने तुरंत कंप्यूटर को बाहर निकाला और उसमें से इस जगह के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। फिर उसने बाकी स्पेसशिप्स की लोकेशन का पता लगाया, पर कंप्यूटर ने उसे बताया कि फिलहाल आसपास कोई दूसरी स्पेसशिप मौजूद नहीं है। अब वो थोड़ा निराश हो गया। खैर फिर उसने कंप्यूटर से एक तार अपनी आंख में जोड़ी, जिसके बाद इस ग्रह का सारा इतिहास, यहाँ के लोग, जानवर, भाषाएं और रहने सहने की सारी जानकारी उसके दिमाग में पहुंच गई। इसके बाद उसने अपनी बंदूक निकाली और निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने लगा। फिर शाम को उसने अपने मरे हुए साथी के लिए कब्र खोद कर उसे दफना दिया। अब इस आदमी का मिशन था सिर्फ अपनी बंदूक के सहारे इस घने जंगल से सही सलामत बाहर निकलना और अपने ग्रह पर वापस जाना। काफी देर चलने के बाद वो एक भारी भरकम व्हेल की लाश के सामने पहुंचा और वो समझ गया कि ये काम किसी इंसान का नहीं है। उसने देखा कि वो एक गांव में पहुंच गया था, लेकिन वो पूरा गांव किसी भयंकर हादसे में एकदम तबाह हो गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और वो तुरंत भाग निकला, लेकिन जल्द ही एक घुड़सवार उसके पीछे पड़ गया। उसने इस आदमी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और साथ ही उसकी बंदूक भी नदी में गिर गई। अब इस आदमी को बेहोशी की हालत में बंदी बनाकर वाइकिंग्स के एक गांव में लाया गया, जो चारों ओर से लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था। इसके बाद हम इस गांव के राजा रॉथकर को देखते हैं, जो अपनी बेटी फ्रेया के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। इसी दौरान फ्रेया ने अपने पिता से कहा कि वो वुल्फ्रिक से शादी हरगिज नहीं करेगी। तभी अचानक गलती से फ्रेया के कंधे पर चोट लग गई तो राजा ने उसकी मरहम पट्टी की। तभी वुल्फ्रिक वहां आया, पर उसकी अजीब बातें सुनकर फ्रेया वहां ज्यादा देर तक रुकी नहीं और बाहर चली गई। खैर फिर वुल्फ्रिक ने राजा को खबर दी कि पास के गांव पर भयानक हमला हुआ है। पूरा गांव खून से सना हुआ है, लेकिन वहां उन्हें एक भी लाश नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एक आदमी को पकड़ा, मगर वो इस इलाके का नहीं लगता। तब हम देखते हैं कि उस आदमी को पूरे गांव के सामने बंदी बनाकर खड़ा कर दिया गया और सब हंसकर तमाशा देख रहे थे। खैर फिर वुल्फ्रिक उस आदमी को पूछताछ के लिए कमरे में घसीट लाया। वुल्फ्रिक ने उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने कहा कि उसका नाम कीनन है। कीनन ने उसे झूठ कह दिया कि वो उत्तर दिशा के इलाके से यहाँ पर ड्रैगन्स का शिकार करने आया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि साथ के गांव की तबाही के पीछे कीनन का हाथ है। अब कीनन ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर वाइकिंग्स बहुत ताकतवर थे। बाद में जब वो अकेला कैद था तो उसने बेहद गर्म लोहे के सरिये से अपनी जंजीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी फ्रेया वहां आ पहुंची। वहीं दूसरी ओर राजा ने वुल्फ्रिक से कीनन के बारे में पूछा, मगर वुल्फ्रिक ने बताया कि अब तक कोई खास जानकारी नहीं मिली। तब राजा ने उसे तबाह हुए गांव के राजा गुनार को ढूंढने को कहा, ताकि वो उसे समझा सकें कि उनके गांव पर हुए हमले के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। वुल्फ्रिक इसके लिए हरगिज राजी नहीं था, क्योंकि गुनार ने उसके पिता का कत्ल किया था, इसलिए वो गुनार से नफरत करता था। खैर राजा ने उसे समझाया कि वो सब तेरे बाप की लापरवाही की वजह से ही हुआ था, गुनार की गलती नहीं थी इसमें। उधर फ्रेया और कीनन साथ थे तो फ्रेया ने उससे पूछा कि क्या उसने ही पास के गांव पर वो हमला किया था, लेकिन कीनन ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अचानक उसने खुद को आजाद करके फ्रेया और गार्ड पर हमला बोल दिया और उन्हें हराकर वहां से भाग निकला। अब आधी रात को कीनन भाग रहा था, मगर अचानक वहां दुश्मन के हमले का ऐलान हो गया। जल्द ही उनके गांव की फौज युद्ध के मैदान में उतर आई, क्योंकि उन्हें लगा कि गुनार उनके गांव पर हमला करने वाला है। पर बाहर आकर वो सब हैरान रह गए, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि एक बेहद खूंखार जानवर है, जिसने पहले ही गांव में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अब कीनन भी इस जानवर के पीछे दौड़ा। उसने जानवर के सामने जाके उसे मूरवेन कहकर पुकारा और तब ये खुलासा होता है कि वो इसी ड्रैगन का शिकार करने आया था। अब कीनन उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी ऐन वक्त पर फौजियों ने उसे फिर से पकड़कर एक पत्थर से बांध दिया। तब उसे अपने ग्रह की फिर से याद आई, जब मूरवेन्स की फौज ने उनके ग्रह पर हमला कर दिया था और कीनन अपने लोगों को बचा नहीं पाया। खैर फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक छोटे से गरीब बच्चे ने कीनन को अपनी ब्रेड का छोटा सा हिस्सा दिया। वहीं दूसरी ओर गांव वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कल रात किस भयानक जानवर ने उन पर हमला किया था। फिर वो कीनन को राजा के सामने लाए तो राजा ने कीनन से इस ड्रैगन के बारे में पूछा। तब कीनन ने उन्हें बताया कि इस ड्रैगन का नाम मोरवेन है और इसने कीनन के ग्रह के लोगों पर भी हमला किया था।
मोरवेन अक्सर अपने शिकार को रोशनी से आकर्षित करते हैं और फिर उसे बुरी तरह मार डालते हैं। असलियत तो ये थी कि मोरवेन के पास गायब होने की ताकत है और वो कीनन की स्पेसशिप में ही छुपकर यहाँ पहुंचा था और तब से ही वो चारों ओर तबाही मचा रहा है। ये सुनकर गांव वाले तो कीनन को फांसी देने को तैयार हो गए, क्योंकि उसी की वजह से धरती पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी। मगर राजा ने जैसे तैसे उन्हें रोका। फिर कीनन समझ गया कि वाइकिंग्स अपने लोगों की रक्षा के लिए मोरवेन का शिकार करने के लिए जरूर जाएंगे, इसलिए उसने राजा से गुजारिश की कि वो भी उनके साथ मोरवेन को पकड़ने जाना चाहता है। इस पर राजा मान गया और जैसे ही वो बाहर निकले तो अचानक फ्रेया ने उसे मुक्का मारकर कल रात का बदला लिया। खैर, इसके बाद वो सब गांव से बाहर मोरवेन को ढूंढने निकल पड़े। तब रास्ते में राजा ने कीनन से बातचीत करनी शुरू की। उसने कहा कि अगर उन्होंने मोरवेन को अभी नहीं रोका तो यहाँ भी वही हाल होगा जो कीनन के ग्रह पर हुआ था। तब वुल्फ्रिक ने सबको खबर दी कि आसपास कई सारी लाशें मिली हैं। उसने कहा कि उन्हें छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशाओं में मोरवेन की तलाश करनी चाहिए, लेकिन कीनन ने कहा कि सबके साथ रहने में ही भलाई है। मगर राजा नहीं माना और उसने कहा कि दो दो लोगों का जोड़ा अलग अलग दिशाओं में जाएगा। जब राजा और बोरोमिर नाम का सेनापति अपने रास्ते गए तो अचानक ऊपर से एक घोड़े का कटा हुआ सर उनके सामने आ गिरा। वहीं दूसरे सिपाहियों को एक गुफा के बाहर गली सड़ी लाशें मिली और तभी उनके सामने एक भयानक दृश्य आया। उन्हें गुफा से किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो बाकी फौज भी वहां आ पहुंची और वो सब तुरंत गुफा में घुसे, जहां उनका सामना एक वहशी भालू से हुआ। पूरी गुफा लाशों के ढेर से भरी हुई थी। ये उसी तबाह हो चुके गांव के लोग थे, तो सबको लगा कि इस सब के पीछे जरूर इस भालू का हाथ होगा। उन्होंने भालू पर हमला कर दिया और अंत में कीनन ने अपनी तलवार से उसका काम तमाम किया। तब कीनन की बहादुरी से खुश होकर राजा ने उसे अपनी कैद से रिहा कर दिया। इसके बाद शाम को पूरे गांव ने भालू की मौत का जश्न मनाया। कीनन भी इस जश्न में आम गांव वालों की तरह कपड़े पहनकर शामिल हुआ। उसे देखते ही सबने खुली बाहों से उसका स्वागत किया और राजा ने उसे अपने साथ बैठाकर खाना भी खिलाया। तभी कीनन के सामने वही गरीब बच्चा आ गया जिसने कीनन को अपनी ब्रेड का हिस्सा दिया था। तो कीनन ने उसका एहसान चुकाने के लिए उसे अपनी तलवार तोहफे में दी। फिर उसने बच्चे का नाम पूछा तो उसने कहा कि उसका नाम एरिक है और उसके माँ बाप एक लड़ाई में मर चुके थे, इसीलिए अब सभी गांव वाले मिलकर उसकी देखभाल करते थे। कुछ देर बाद वुल्फ्रिक ने खेल खेल में कीनन को चुनौती दी। तब कुछ सिपाही ढाल अपने सर पे रख के बैठ गए और खिलाड़ियों को उनके सर पर रखी ढाल पर चलकर अंत तक पहुंचना था। बेचारा कीनन तो कई बार लड़खड़ाते हुए बोरोमिर पर जा गिरा, पर वुल्फ्रिक ने उसका मजाक नहीं उड़ाया बल्कि उसे हाथ देकर खड़ा किया। आखिरकार जश्न खत्म होने के बाद कीनन हॉल से बाहर निकला तो फ्रेया उससे मिलने आई। उसने कीनन का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने जंगल के मिशन पर फ्रेया के पिता का साथ दिया था। लेकिन कीनन ने कहा कि सच तो ये है कि लोगों की जान लेने वाला वो जानवर मोरवेन है, ना कि कोई भालू, और वो किसी भी समय वापस आ सकता है। अभी अचानक हम देखते हैं कि गुन्नार की फौज ने उनके गांव पर हमला बोल दिया था। दोनों ओर से जबरदस्त तलवारबाजी चल रही थी जिसमें कीनन और फ्रेया भी शामिल हो गए और उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया। इधर गुन्नार ने राजा को घेर लिया था और वो उसका काम तमाम करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर कीनन ने राजा की जान बचाई। अब कीनन और गुन्नार के बीच भयंकर लड़ाई होने से पहले ही गुन्नार के सिपाही उसे खींचकर पीछे ले आए, क्योंकि वो जानते थे कि गुन्नार कीनन के सामने नहीं टिक पाएगा। जाने से पहले गुन्नार ने राजा को गाली देते हुए उस पर अपने गांव की तबाही का इल्जाम लगाया। खैर, लड़ाई खत्म होने के बाद फ्रेया ने कीनन को गुन्नार के बारे में सब कुछ बताया। कई साल पहले जब वुल्फ्रिक के पिता राजा हुआ करते थे तो उन्होंने आसपास के सभी गांवों को इकट्ठा करके फ्रांस पर हमला करने का प्लान बनाया, मगर उस वक्त गुन्नार ऐन वक्त पर वहां पहुंचा ही नहीं, जिस वजह से उसे धोखेबाज समझा गया और तब से दोनों गांवों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि गुन्नार और उसकी फौज जंगल में पड़ाव डालकर बैठे थे। पता चला कि आज वो वुल्फ्रिक पर हमला करके सालों पहले का बदला लेने आए थे, पर जैसे ही एक सिपाही कुछ दूर हल्का होने गया तो अचानक तालाब में से मोरवेन बाहर आ गया और उसने सिपाही को बेरहमी से मार डाला। गुन्नार और उसकी फौज को लगा कि इस हमले के पीछे वुल्फ्रिक का हाथ है। कुछ ही पलों में मोरवेन ने कई सिपाहियों को मार गिराया और अंत में सिर्फ गुन्नार उसके सामने खड़ा था। उसने बिना जान की परवाह करते हुए मोरवेन का सामना करने का फैसला किया। तभी हम देखते हैं कि गुन्नार के कुछ साथी मोरवेन से भागकर दूसरे गांव में आ गए थे और वो उनसे अपनी जान बचाने के लिए गेट खोलने की भीख मांगने लगे। जब वुल्फ्रिक ने गुन्नार के आदमियों को फिर से गांव में देखा तो उसे लगा कि ये जरूर उनकी कोई चाल है, इसीलिए उसने अपने सिपाहियों को हमला करने का आदेश दिया। लेकिन कुछ ही पलों में गुन्नार वहां दौड़ता हुआ पहुंचा। वो एक बार के लिए मोरवेन से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया था। वो भी अब साथ वाले गांव से मदद मांगने के इरादे से ही आया था, मगर वुल्फ्रिक के सिपाहियों ने लगातार तीर चलाकर गुन्नार के सभी साथियों को मार डाला।
अंत में सिर्फ गुन्नार जिंदा बचा तो कीनन ने फौजियों को जैसे तैसे रोका और गांव के दरवाजे खुलवाए ताकि गुन्नार अंदर आ सके। गुन्नार के अंदर आते ही वुल्फ्रिक उसकी जान लेने को तैयार हो गया, पर तभी सबकी नजर जंगल में जगमगा रही नीली रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी एक आदमी को बुरी तरह नोच कर खा रही थी। कुछ ही पलों में नीली रोशनी लाल हो गई, जिससे मॉर्विन का असली भयानक रूप सबके सामने आ गया और वो जंगल में भाग गया। अब सभी लोगों को समझ आ गया था कि इन जानलेवा हमलों के पीछे किसी भालू का नहीं मॉर्विन का ही हाथ है। इसके बाद ग्रेट हॉल में राजा ने सबको इकट्ठा किया, जहां गुन्नार और वुल्फ्रिक अब भी एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े थे। गुन्नार ने बताया कि जब उसने मॉर्विन पर अपनी तलवार चलाई तो ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पत्थर की दीवार को मार रहा हो। तब कीनन ने बताया कि मॉर्विन को खुले इलाके में मारने की कोशिश करना बेहतर है, इसीलिए उन्हें मॉर्विन को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। मगर वुल्फ्रिक इसके लिए राजी नहीं था। उसने कहा कि कीनन उनके ग्रह का आदमी नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं माननी चाहिए। तब कीनन ने गुस्से में कहा कि 2 रुपए का दिमाग तो है नहीं तेरे अंदर, सारे अंदाजे गलत होते हैं तेरे। पहले कहा कि भालू ने हमला किया, फिर इस बेचारे गुन्नार की पूरी फौज मरवा दी बिना बात के। अचानक वो दोनों हाथापाई पर उतर आए, पर राजा ने उन्हें छुड़ाया। फिर उसने कीनन की बात मानकर कहा कि मॉर्विन को पकड़ने के लिए जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा। फिर अगले दिन लोगों ने गांव के बाहर जाल बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कई मीटर गहरा खड्डा खोदा और उसे बाहर से ढक दिया ताकि वो आम झोपड़ी जैसा लगे। इसके बाद उन्होंने गड्ढे में कई पोल्स खड़े किए और उसे पूरी तरह से तेल से भर दिया। असल में कीनन मॉर्विन को इस गड्ढे में लाकर उसे आग में जलाकर राख करने का प्लान बना रहा था। आखिरकार सारा काम खत्म होने के बाद राजा ने कीनन को अपने यहाँ नौकरी दे दी और इसी के साथ कीनन भी उनके गांव का हिस्सा बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कल रात को जिन सिपाहियों पर मॉर्विन ने हमला किया था उनमें से एक की आंख खुली और उसने देखा कि वो चारों ओर लाशों से घिरा हुआ था, मगर उसी समय मॉर्विन ने उसे भी बेरहमी से मार डाला। वहीं दूसरी ओर कीनन और फ्रेया उसकी झोंपड़ी में बैठकर सूप पी रहे थे तो कीनन ने अपनी जिंदगी का असली सच बताया। उसने कहा कि उसके ग्रह के लोग पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहते हैं। जब वो मॉर्विन के ग्रह पर कब्जा करने पहुंचे तो उन्होंने जबरदस्त बॉम्ब धमाके करके उनकी सारी प्रजाति को खत्म कर दिया। फिर उन्होंने बचे खुचे मॉर्विन्स का शिकार किया। इस फौज में कीनन भी शामिल था और इस खतरनाक मिशन पर जाने के बदले उसके परिवार को रहने की अच्छी जगह दी जानी थी। आखिरकार मॉर्विन के ग्रह पर कब्जा करने के बाद कीनन को अब अगले मिशन पर जाना था। तब उसे पता चला कि एक मॉर्विन जिंदा बच गया था। वो कीनन की स्पेसशिप की वेंट में जा छुपा और यही वो मॉर्विन था जो कीनन के साथ धरती पर आ गया और अब वो यहाँ लोगों को बुरी तरह मार रहा है। कीनन को लगता था कि इस सब का जिम्मेदार वो खुद है, पर फ्रेया ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। फिर उसने कीनन को अपनी खानदानी तलवार दी ताकि वो इससे मॉर्विन का खात्मा करके धरती के लोगों की रक्षा कर सके। आज रात वो लोग गुन्नार की मदद के साथ मॉर्विन के जाल में फंसने वाले थे। फौजियों ने गांव के दरवाजे खोले और फिर वुल्फ्रिक और कीनन बाहर निकलकर मॉर्विन के आने का इंतजार करने लगे। उन्हें अंधेरे में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कीनन ने एक जलती हुई मशाल जंगल की ओर फेंक दी और तभी उन्होंने देखा कि मॉर्विन तो बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। तभी अचानक एक पादरी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मॉर्विन को भगवान के नाम पर वापस लौट जाने को कहा, लेकिन मॉर्विन ने एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर वुल्फ्रिक और कीनन तुरंत भाग निकले ताकि मॉर्विन उनके पीछे आकर जाल में फंस जाए। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा और मॉर्विन गड्ढे में जा गिरा, मगर बदकिस्मती से वुल्फ्रिक का भी पैर फिसल गया और वो भी गड्ढे में गिर गया। तभी अचानक बाहर के दरवाजे भी बंद हो गए, जिससे वुल्फ्रिक अंदर ही फंस गया। इधर निशानेबाज सिपाही गड्ढे में आग का तीर मारकर धमाका करने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर कीनन ने वुल्फ्रिक को छोटी सी जगह से बाहर निकाल लिया। उसी पल गड्ढे में जबरदस्त धमाका हो गया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। तभी हम देखते हैं कि औरतों के झुंड के पीछे से एक नया मॉर्विन बाहर निकल आया। शायद ये उस बड़े मॉर्विन का बच्चा था। उसे देखते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई, मगर फ्रेया ने खुद उसका सामना करने का फैसला किया। जल्द ही उसके पिता उसकी मदद करने के लिए आए, मगर मॉर्विन ने एक ही झटके में उन्हें पछाड़ दिया। तभी अचानक गड्ढे वाला मॉर्विन भी जलते हुए बाहर कूद पड़ा और उसने बेहद गुस्से में आम लोगों पर हमला बोल दिया। वुल्फ्रिक और कीनन ने मिलकर उसका मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो दोनों भी उसके सामने टिक नहीं पाए। तब गुन्नार उनकी मदद के लिए आया, लेकिन मॉर्विन ने अपनी पूंछ के एक ही वार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर से जंगल की ओर भाग गया। उसी वक्त एरिक ने कीनन को खबर दी कि एक और मॉर्विन भी है जिसका सामना फ्रेया अकेले कर रही है। कीनन तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि फ्रेया अपने पिता की लाश गोद में लेकर रो रही थी। तब कीनन ने उसे हौसला दिया। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी गांव वाले मॉर्विन के डर से गांव छोड़कर जा रहे थे।
एरिक ने कीनन से कहा कि वो उसके साथ गांव में ही रुकना चाहता है, पर कीनन ने उसे समझाया कि ये इलाका अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे बाकी गांव वालों के साथ कश्ती में बैठकर चले जाना चाहिए। उसने एरिक से वादा किया कि वो फिर से जरूर मिलेंगे। फिर कीनन वुल्फ्रिक के पास गया। राजा की मौत के बाद अब अगला राजा वुल्फ्रिक ही था, मगर वो चारों ओर तबाही देखकर काफी निराश हो चुका था। पर फिर कीनन ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो दोनों मिलकर मॉर्विन का काम तमाम करके रहेंगे, ताकि गांव वाले एक बार फिर से खुशहाली से रह पाएं। फिर कीनन ने बोरोमीर को नए हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा। इसके बाद वो फ्रेया और वुल्फ्रिक के साथ उस तालाब पर गया जहां उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी, और फिर पानी की गहराइयों में जाकर उसने अपने काम की चीजें ढूंढी। इसी दौरान अचानक उसने एक मॉर्विन को तालाब में देखा, तो वो तुरंत पानी से बाहर आ गया, मगर जिस बोट से वो आई थी वो तो एकदम टूटी हुई थी। उस पर वुल्फ्रिक बेहोश पड़ा था और फ्रेया का कोई नामो निशान ही नहीं था। उधर बोरोमीर एक नया भाला बनाने में जुटा हुआ था। जल्द ही कीनन वहां आया और उससे भाला लेकर एक कुयान में घुस गया, जहां जमीन के नीचे एक खुफिया रास्ता जाता था। उसके साथी भी उसके पीछे आए और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर किसी गुफा में फ्रेया की आंख खुली तो वो बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि वो लाशों के ढेर में पड़ी थी। जैसे ही उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मॉर्विन उसके सामने आ गया, पर तभी उसे कीनन और उसके साथियों के आने की भनक लग गई और वो फ्रेया को छोड़कर उन्हें ढूंढने लगा। उधर कीनन और उसके साथी गुफा में घुस चुके थे, जहां उनके सामने उबलते लावा से भरा हुआ गड्ढा था। जल्द ही मॉर्विन ने उन पर हमला कर दिया। तब कीनन और उसके साथी भी अपनी जान की परवाह न करते हुए उसका सामना करने लगे। उन्होंने छोटे वाले मॉर्विन का खात्मा किया, पर इसी दौरान दूसरे मॉर्विन ने बोरोमीर को मार डाला। उधर फ्रेया भी उठी तो एक जख्मी मॉर्विन उसके सामने आ गया। वो अब देख नहीं पा रहा था और सिर्फ आवाज के जरिए फ्रेया को ढूंढने की कोशिश करने लगा। वहीं कीनन और वुल्फ्रिक दीवार की दूसरी ओर से फ्रेया को आवाजें दे रहे थे। तब उनकी आवाज सुनकर मॉर्विन ने उसी जगह हमला कर दिया और फ्रेया ने ऐन वक्त पर कूदकर अपनी जान बचाई। अब हमले से दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया था और फ्रेया को कीनन तक पहुंचने के लिए इसके ऊपर जाना था, लेकिन ये छेद बेहद छोटा था, इसलिए कीनन ने फ्रेया को भाला दिया और फ्रेया ने जबरदस्त वार से मॉर्विन को मार गिराया। आखिरकार फ्रेया और कीनन एक बार फिर से एक दूसरे के साथ थे, मगर खुश होने की बजाय वो गुफा में मौजूद लाशों का ढेर देख रहे थे, जिससे उन दोनों का खून सूख गया। तभी उन्हें मॉर्विन के आने की आवाज सुनाई दी और वो भागे, और तब मॉर्विन ने वहां आकर देखा कि उसका बेटा मर चुका था। तो वो गुस्से से भरकर कीनन और उसके साथियों के खून की प्यासी हो गई। उधर वुल्फ्रिक, कीनन और फ्रेया गुफा में दौड़ते हुए एक पहाड़ी की चोटी पर आ पहुंचे, मगर यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ी पर उनके पैर फिसल रहे थे। फ्रेया ने उतरने की कोशिश की, मगर उसका पैर फिसला और ऐन वक्त पर कीनन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचाया। इधर मॉर्विन ने अचानक वहां आकर वुल्फ्रिक पर जानलेवा हमला कर दिया। फिर मॉर्विन ने वुल्फ्रिक को उठाकर कीनन की ओर फेंक दिया और वापस गुफा में घुस गया। कीनन अपनी तलवार लेकर उसके पीछे गया तो उसने मॉर्विन की टांग काट डाली। उसने अपने सामने खून बहता देखा और तभी हम देखते हैं कि मॉर्विन पीछे से कीनन पर झपटने वाला था। तभी ऐन वक्त पर फ्रेया ने पीछे से मॉर्विन पर हमला कर दिया और कीनन ने उसी वक्त मुड़कर मॉर्विन पर लगातार हमले किए, मगर मॉर्विन उसे घसीटता हुआ पहाड़ी की चोटी तक ले आया, जबकि फ्रेया उसे पीछे से पकड़े हुए थी। कीनन ने अपनी तलवार उठाकर एक आखिरी हमले से मॉर्विन का हाथ काट डाला, जिससे वो गहरी खाई में जा गिरा। इसके बाद वो दोनों वुल्फ्रिक के पास गए, जो बुरी तरह से जख्मी था। उसने पूछा कि क्या मॉर्विन मर गया है, जिस पर फ्रेया और कीनन ने हामी भरी। अब वुल्फ्रिक को कीनन की बहादुरी पर खूब नाज हुआ। आखिरकार मरते हुए वुल्फ्रिक ने अपना लॉकेट कीनन के हाथ में दे दिया, जिसका मतलब ये था कि वुल्फ्रिक के बाद अब कीनन अगला राजा होगा। इसके बाद उन्होंने सभी गांव वालों को मॉर्विन के खात्मे की खुशखबरी दी और फिर कीनन ने फ्रेया को चूम लिया। फ्रेया से शादी करके कीनन गांव का नया राजा बन गया और उसने एरिक को गोद ले लिया। धरती पर अपने नए परिवार के साथ अब कीनन हमेशा के लिए यहीं रुक गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।